अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज़ तिबा कराम। अभी पिछले दिनों डेंगू बुखार ने बड़ी तबाही मचाई हुई थी और कई लोगों का इलाज मुआवजे पे बड़ा खर्चा हुआ, जेबें खाली हो गई, कईयों के दिल खाली हो गए, जिनके मासूम बच्चे उनकी नज़रों से दूर चले गए और कई लोगों की जेबें नोटों से भर गईं, ख़ास तौर पे जो एलोपैथिक वाले हैं। लेकिन हुकूमत ने इन गरीब आवाम से तो बड़ा भरपूर ताउन किया है। जहाँ ताउन किया है वहीं पर तबीब हजरात पर इसकी पाबंदी लगा दी गई कि अतिबा कराम डेंगू का इलाज नहीं कर सकते। तो मरीजों को अस्पतालों का रुख दिखाया, वहाँ पे डेंगू वार्ड बनाए गए और वहाँ पर ही उनका कोई इलाज किया गया। आज हम डेंगू के बारे में अपने तिब्बी नुक्ता नज़र से बात करेंगे। याद रहे कि डेंगू मलेरिया बुखार की ही एक बढ़ी हुई शक्ल है या उसी की एक दूसरी किस्म है। मलेरिया भी मच्छर से पैदा होता है और डेंगू भी मच्छर से ही पैदा होता है। इन दोनों के जो जहर हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा उनकी शिदत और कमी में फ़र्क है। हमने इसका मलेरिया के मुताबिक ही इलाज करना है, सिर्फ इस मर्ज़ के दर्जात को मद्देनज़र रखना है। अगर शुरू में आपके पास मरीज़ आ जाए तो फिर आपने उसको खुशक गर्म और गर्म खुशक गर्म और गर्म तर यानी उज़लाती कशरी अरबा की मुलयन और कशरी असाबी मुलयन ये आपने देनी है। आपने कशरी असाबी मुलयन लाजमी नहीं है, इसी मिजाज का आप हाज़म भी दे सकते हैं, इसी मिजाज का आप कब्ज़ हो तो मुसल भी दे सकते हैं, इसी मिजाज का आप तरियाक भी दे सकते हैं। यही हम सिर्फ मिजाज बता रहे हैं, दवाई सेलेक्ट करना तभी का काम है कि उसको कौन सी अलामतें हैं, उन अलामात के मुताबिक उसकी दवाई उन्होंने तजवीज़ करनी है। तो उज़लाती कशरी यानी कि खुशक गर्म और गर्म तर यानी कशरी साबी ये अदविया देंगे। और अगर मरीज़ 4-5 रोज़ गुजर जाने के बाद आपके पास आए तो उस वक़्त आपने उसको उज़लाती मुखाती और उज़लाती कशरी अदविया देनी है, यानी खुशक सर्द और खुशक गर्म। तो ये आपने दवाइयाँ देनी है मरीज़ की अलामात के मुताबिक। और उज़लाती मुखाती अद्विया में से एक ख़ास चीज़ जो है वो यकूती भी है। यकूती एक नुस्खा है जिसकी मैंने पहले भी वीडियो लगाई हुई है। उसमें कुछ तजात हैं, यकूत, सुमुर्द, मरजान, चांदी, मरवारीद वगैरह उसमें पड़े हुए सारे। तो ये ताकत के लिए होता है, क्योंकि मरीज़ में भी ज़ोफ़, थकावट और कमज़ोरी बहुत पड़ जाती है, इसलिए उसको यकूती भी दी जाती है अगर मरीज़ 4-6 दिन गुजरने के बाद आपके पास आए तो अगर किसी मरीज़ के नाक मुंह से खून आ रहा हो तो फिर आपने उसको सबसे पहले खून बंद करने के लिए असाबी तरियाक 1/20 देना है। असाबी तरियाक 1/20 यानी उसमें 1 तोला शीरमदार है और जो बाकी 20 हैं उनमें से 10 तोले आपने फटकड़ी सफ़ेद और 10 तोले सुहागा सफ़ेद मिलाना है, उसमें 1 तोला शीरमदार मिलाना है। तो इसको खुशक करके तो आपने इसको असाबी तरियाक 1/20 का नाम दिया गया है। ये आपने उसको 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम तक की डोज है, सुबह शाम देनी है। तो अब उसके बाद जब खून बंद हो जाए तो फिर कमज़ोरी का नुस्खा भी देंगे। इसके साथ दोबारा बुखार नहीं होता और कमज़ोरी भी दुरुस्त होने लगती है। डेंगू का इलाज नहायत सूझबूझ से करने की ज़रूरत होती है और किसी भी इस पर तफसील से हमने ये जो बयान कर दिया है। इसके अलावा करंजवा, आंवला और अफसनतीन बराबर वज़न आप सफूफ कर लें साफ़ करके और पीस लें और 3 ग्राम दवा खाना खाने के बाद बादियान खताई, पुदीना और इलायची के कहवा से दें। तो ये भी डेंगू के ऊपर बड़ा ही मुफीद फार्मूला है, इससे भी बड़ा फ़ायदा होता है। होम्योपैथिक में रेस्टॉक्स, ब्रायूनियम और यूपाटोरियम पर्फ ये सुबह दोपहर शाम तरतीबवार खाना खाने से पहले 200 की पोटेंसी में आप उनको देंगे तो इंशाल्लाह डेंगू बुखार ठीक हो जाता है। जब प्लेटलेट्स गिर जाए बहुत ज़्यादा तो एसिड फास्ट 1 ml हर 15 मिनट बाद 3 खुराकें दे दें और खाने पीने में अनार सफ़ेद बकसरत खिलाएं। तो ये था आज का हमारा डेंगू के इलाज के ऊपर गुफ्तगू। उम्मीद है इससे आपको बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। तो कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर मुआवजा करें। इसके साथ ही इजाज़त, वस्सलाम।